ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवत कथा के अंदर पंचम स्कंद के 7वें अध्याय में जो भरत जी का चरित्र है, अभी हमने किस किस के चरित्र किए। हमने महाराज मनु जो थे, मनु और शत्रुपा, उनका पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा हमने पढ़ी। उसके बाद हमने प्रियव्रत की कथा, प्रियव्रत का चरित्र पढ़ा। प्रियव्रत के चरित्र में हमने अग्नेंद्र का चरित्र पढ़ा। अग्नेंद्र के चरित्र के बाद राजा नाभि की कथा पढ़ी। राजा नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव भगवान स्वयं, और फिर भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया और उनको उपदेश दिया। फिर ऋषभदेव भगवान ने देह त्याग दिया और राजा महाराज भरत को उन्होंने साम्राज्य दिया। और यहाँ भगवान, आज हम करेंगे चरित्र भरत का। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन महाराज भरत बड़े ही भागवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने उन्हें संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्व रूप की कन्या पांचजनी से विवाह किया। इस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। उसी प्रकार पांचजनी के गर्भ से सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा को अपने बाप दादाओं के समान सर्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करते थे। उन्होंने होता, अर्धवर्यु, उद्गाथा और ब्रह्म, इन 4 ऋत्विज द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े कृतुओं यज्ञों के से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और कृत रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं से सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय वे अर्धवयुगण
आहुति देने के लिए हावी हाथ में लेते तो यजमान भरत उसे यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वह परम ब्रह्म ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भागवत अर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष मलों का मार्जन करते हुए वह सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्मों की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय काश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षण से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्री वत्स कौस्तुभ वनमाला चक्र शंख गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्हें राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वह पुलहारम हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनके इस इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी गंडकी नाम की से प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि का बहाना पवित्र करती रहती है। उस पुल आश्रम में के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंद मूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। उससे उनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उसके प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा। तब उत्कंठा के कारण नेत्र में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में उन्होंने अपने प्रियतम के अरुण चरणारविंद के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ। तब परमानंद से सरोवर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि को डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियमों से ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणित हो गए, जिनसे वह बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल के सूर्य संबंधी रेचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हुए इस प्रकार कहते थे, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवक्ता तेज की शरण लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भरत जी का चरित्र है। अब यहाँ पर भरत जो है ये उसी भरत की बात कर रहे हैं जिनके आगे भरत वंश की परंपरा शुरू हुई और ये भारत वर्ष कहलाया। और भरत जी का एक चरित्र है जो भरत जी की मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेने की कथा है। क्योंकि भरत जी को ज्ञान हो गया था और ज्ञान के बाद वो सब कुछ त्याग कर सन्यासी हो गए। पर सन्यासी होना इतना आसान नहीं है। ज्ञान की कमी के कारण कभी कभी मोह फिर फंस जाता है, मोह में फंस जाता है।
और ये हुआ भरत जी के साथ। और ये कथा बहुत ज्ञानवर्धक है, ध्यान से सुननी चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जाप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हिरणी प्यास के से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। वह जल पी ही रही थी कि उसके पास ही गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। हिरण जाति तो स्वभाव से डरपोक होती है। वह पहले की चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा, वह सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी भी ना थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसीलिए उसने भयवश एकाएक नदी के पार करने के लिए उसमें छलांग लगा दी। उसके पेट में गर्भ था। उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वारा निकलकर नदी में प्रवाह होकर गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने से लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी हुई होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब वह झुंड से भी उसका बिच्छो हो गया, इसीलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राज ऋषि भरत ने देखा कि बेचारा हिरणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मात्रहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। वे मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने लगे। व्याघ्र आदि से बचाने, लाड़ लड़ाने, पुचकारने आदि की चिंता में डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें यम नियम और भागवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एकाएक करके छूटने लगे और अंत में सभी कुछ छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, हो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सूर्द बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया। अब यह मुझे अपना माता पिता भाई बंधु युद्ध और सगी संबंधी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझे भी इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की अपेक्षा करने का जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसीलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार से दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह से पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हिरणी के बच्चे भी आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पाश में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश पुष्प समिधा पत्र फल फूल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते थे। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मग्ध भाव से हिरण शावक अटक जाता तो अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने लगे। करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलने लगा। ये सब करने में उन्हें बहुत सुख मिलने लगा। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजराजेश्वर भरत बीच बीच में उठ कर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उसके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगे, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उसका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वह उस हिरण के बच्चे के विरह में व्याकुल एवं संताप होकर करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहविष्ट हो जाते तथा शोक मगन होकर इस प्रकार कहने लगे, अहो क्या कहा जाए, क्या यह मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिए किसी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन आर्ण का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों को समान भूलकर फिर लौट आएगा।
क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चरते देखूंगा? ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचारने वाला सूकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि ही उसे खा जाएं। अरे समपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हिरण राजकुमार मुझे पुण्यहीन के पास आकर अपनी भली भांति की मृग शावक को चित्त मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजन का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंख मूंद कर बैठ जाता हूँ, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता है। मैं कभी कुशा पर हवन सामग्री रख देता हूँ तो वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता है। मेरे डांटने डपटने में अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता है और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोक कर चुपचाप बैठ जाता है। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे जो अपना मृग धन लुट जाने के अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बन रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते, अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उस अनाथ को देखकर क्या यह दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप द्वानाल के विषम ज्वाल से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बाल का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने पर फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसीलिए मैं अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वदनसी लीला रूप अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना स्वतः संभव था, उन विविध मनोरथ से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। उन्होंने मृग शावक के रूप में प्रतीत रहने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आधार धन रूप कर्म एवं योग अनुष्ठान से च्युत हो गए, नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तयज पुत्रों आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अनया जातीय हिरण्यपश शिशु ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है? इस प्रकार राजऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छौने के पालन पोषण और लाड प्यार में लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कारण काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया। उस समय भी वह हिरण शावक अपने पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वह उसे इस स्थिति में देख रहे थे, उनका चित्त उसी में लगा रहा था। इस प्रकार की आसक्ति ही से ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उसी योनि में वह पूर्व जन्म का भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वह अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभवों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूत आत्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करने तथा
प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन आसक्त अकस्मात एक नन्हे से हिरण के शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजऋषि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालांजर पर्वत से फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शाल ग्राम तीर्थ जो भगवान का क्षेत्र पुलत्स्य और पुलह ऋषि के आश्रम चले आए। वहां रहकर वह काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वह सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि को की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध क्षय को बांट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर समाप्त होती है द्वितीय दिवस की कथा, दूसरे दिन की कथा। भगवान के दूसरे दिन की कथा में भरत जी की मृग में आसक्ति और उसी का शरीर प्राप्त करके उसी के शरीर में रहने वाली कथा पर दूसरे दिन की कथा समाप्त होती है। और हम भी आज की कथा को यहीं विराम देंगे और कल करेंगे हम बाकी आगे तीसरे दिन की कथा में भरत जी के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर और फिर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना। पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना जो सन्यास ले लेता है उसकी आसक्ति कहीं ना कहीं वो चूक करता ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सन्यास लेने से पहले जो भी कर्म कर रहे हैं, जिस भी आश्रम के कर्म हैं, उन्हें भगवान को समर्पित करना है। भगवान को समर्पित करते हुए कर्मों को कर्म योग में परिवर्तित करना है। कर्म योग में परिवर्तित करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी और धीरे धीरे वासनाओं से मुक्ति मिलेगी। जैसे जैसे वासनाएं समझ में, जैसे जैसे कर्म फल के ऊपर से आसक्ति हट जाएगी, आसक्ति मिटने लगेगी कि कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं रहेगी तो कर्मों में आसक्ति नहीं रहेगी, कर्मों में आसक्ति नहीं रहेगी तो फिर वासनाओं में आसक्ति नहीं रहेगी और धीरे धीरे वासनाओं से मुक्ति मिल जाएगी और बुद्धि विवेक पूर्ण हो जाएगी और विवेक पूर्ण बुद्धि में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा। और फिर जिज्ञासा के बाद होगा ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बाद जो सन्यास होगा वो पूर्ण सन्यास होगा। बिना कर्म योग, बिना अंतःकरण शुद्धि, बिना विवेक बुद्धि, बिना ज्ञान के सन्यास लिए तो सकते हैं पर मुश्किल बहुत है। ओम आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल। लीलारती रस रस निधान की,
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।